हाय स्टूडेंट्स, आई एम कौशल कुमार पांडे। आज हम सभी बात करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ्स के बारे में, जो कि चैप्टर्स नेम है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल्स में आपने 8 क्लास में 7 क्लास में भी पढ़ा था कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में। तो आपने वहां पर देखा था कि दो टर्म आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्या आता है? एक आता है कांस्टेंट आता है। क्या आता है जी? कांस्टेंट। और दूसरा कौन आता है? वेरिएबल्स आता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म का हम डिफाइन करेंगे, तो क्या करेंगे डिफाइन कि अ symbol having a fixed numerical value मतलब कांस्टेंट क्या होता है ना कि जिसके पास एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 हो गया, -5 हो गया, 2 हो गया, एक्सेट्रा, दैट मींस etc। उसके बाद हम लोग जो है वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? वेरिएबल्स। तो अ symbol may be assigned with different numerical value इसमें जो है ना क्या होगा कि इसमें जो है वेरिएबल्स टर्म का जो आएगा वैल्यू आएगा वो असाइन किया हुआ रहेगा। मतलब कि वो हो सकता है कि वो कभी कुछ माना रहेगा, कुछ चेंज रहेगा। तो कभी भी जैसे कभी x इक्वल 2 हो गया, x इक्वल -2 हो गया, x इक्वल 10 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स में जनरली हम लोग जो है इंग्लिश के अल्फाबेट को लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट को। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर जानने वाले हैं किसके बारे में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो बताओ जल्दी से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है जी? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो यही दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? देखिए, आइए देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है द कॉम्बिनेशन समझ जाइएगा आप लोग, या नहीं तो फिर मैं यहां लिख दूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ, क्या होगा साथ में? विथ सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ये सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस क्या है? जैसे यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो इस प्रकार से यही जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक डिफिनेशन हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। एग्जांपल में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपने तो पढ़ा भी है पिछले क्लास में, 3x + 7 है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, चूंकि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म दोनों है यहाँ पर ऑपरेशंस के साथ। मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 मल्टीप्लाई विथ x, एंड यहाँ पर एडिशन आ रहा है। उसके बाद आप कर सकते हैं जैसे 3x स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है वैल्यू, 3x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 2। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग देख लेंगे कि कैसे यहाँ पर आ सकता है, या कुछ भी हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ भी नहीं, मतलब कि जो सही होगा वो हम लोग को बताना है।
तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स की। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में या 10th में, तो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में होता है ना। तो इसको लिखना होगा कैसे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम कैसे देखेंगे, लिखेंगे एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 a n minus 1 into x to the power n minus 1 plus a n into x to the power n are termed as or termed as polynomial in x of degree in x of degree n, where or here क्या होगा, a0 is a constant, उसके बाद में आइए तो यहाँ पर देख लीजिए a1 a2 a3 डॉट 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 an minus 1 an are the coefficient ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, x का, x स्क्वायर का, x क्यूब का, उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या, यहाँ पर a1 a2 a3 an minus 1 an are the coefficient of x स्क्वायर, x क्यूब एंड डॉट 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 कहाँ तक के x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n का रिस्पेक्टिवली होगा। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, देखिए यहाँ पर जो है ये आपने देख लिया, अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि a1 a2 जो भी है तो ये है क्या, तो क्या है a1 a2 a3 डॉट 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 an minus 1 a to the power n are any real numbers, कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हाँ, और ये सब जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को जाना। उसके बाद अब जो है पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में और पॉलिनोमियल के टर्म के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पॉलिनोमियल इन डिग्री। तो डिग्री में हम लोग कैसे बता सकते हैं इसको, अब यहाँ पर हम लोग पहला जो है आप लोग का जाना हुआ भी है या नहीं जाना हुआ है तो यहाँ जानिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो फॉर्म के बारे में हम लोग जान लेंगे कि द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax
प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां वेयर क्या होगा, a and b are any real number and a not equal to 0। अगर a इक्वल 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल फिर जो है लीनियर के टर्म में नहीं कहा जाएगा। यानी पॉलिनोमियल, अब यहां देखो पावर कितना है, कुछ नहीं है तो पावर 1 हम समझेंगे। अब एग्जांपल अगर देना है आपको तो लिख लीजिए 4x प्लस 3, 5x प्लस, या माइनस भी ले सकते हो 5x माइनस 3, कोई डॉट नहीं। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम लोग को जानना है क्या चीज के बारे में जानना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके बाद क्यूबिक हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर का जो पॉलिनोमियल है डिग्री के टर्म में, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, अ पॉलिनोमियल having degree 2 that is called quadratic polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा यहां पर जो हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां यानी कि वेयर a b and c are any real numbers and a not equal to 0। अगर a इक्वल 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 हो, 2 हो या और भी कुछ हो। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल होंगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग को जानना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बस डिग्री 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड नंबर वाला जो पॉलिनोमियल होगा डिग्री के टर्म में, वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अ पॉलिनोमियल having degree 3, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। अब इसका फॉर्म क्या होता है ये भी हम लोग देख लेंगे। तो फॉर्म जो होता है आपका यहाँ पर वो किस फॉर्म में आएगा, जरा देखिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होगा, है ना। जहां पर हम लोग को क्या बताना है, वेयर a b c and d are any real numbers and a not equal to 0। अगर a इक्वल 0 हुआ तो पावर खत्म हो जाएगा 10, तो पावर खत्म जब होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के में कंसीडर ये टर्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये जो टर्म आया आपका वो कौन सा आया, क्यूबिक में आ गया। अब क्यूबिक के बाद और भी एक जान लीजिए, वो होता है आपका क्या, y क्वाड्रेटिक होता है, y क्वाड्रेटिक। उसके बाद में और भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या जानना है,
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, फिर से लिखता हूं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। कितना डिग्री होगा इसमें? 4 हो जाएगा। तो हैविंग डिग्री 4। अब यहाँ पर जो फॉर्म होगा इसका वो भी हम लोग देख लेंगे। फॉर्म क्या हो जाएगा? ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस फॉर्म में आएगा। जहां हम लोग को बता देना है कि ABCDE क्या है, बताइए। वेयर ABCD एंड E are any real numbers, any real numbers and और क्या होना चाहिए? A not equal 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A not equal 0 होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आप लिख दीजिए कोई भी टर्म बना करके 2x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² एंड प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो फॉर्म आ गया एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया गया है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया गया है तो ये चीजें क्या हो गई? ये बाई क्वाड्रेटिक का हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल इन टर्म्स। पॉलिनोमियल इन टर्म, टर्म में जो है वो कैसे पॉलिनोमियल होता है वो हम लोग को जानना है। तो वो हम लोग को जानना है तो पॉलिनोमियल्स इन टर्म, पॉलिनोमियल इन टर्म। अब पॉलिनोमियल्स इन टर्म होता है, जो पहला होता है आपका क्या होता है? मोनोमियल, मोनोमियल। तो मोनोमियल में हम लोग कैसे ये कर देंगे? मोनोमियल तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल consisting of only one term, consisting of only one term, एक ही टर्म होगा। और यहाँ पर जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे यहाँ पर हो गया 4x² हो गया माइनस 5x³ हो गया। तो देख रहे हो एक ही टर्म है, यहाँ कॉमन लगाया है मैंने, एक टर्म, तो वो क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो आपका जो है यहाँ सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा बाइनोमियल। सेकेंड क्या आ जाएगा? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल consisting of two terms, consisting of two terms, that is क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। अब यहाँ पर हम लोग जो है एग्जांपल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3x प्लस 5 2x² प्लस 3x, दो ही टर्म है ना। तो यहाँ पर जो है ये हो गया क्या? आपका हो गया बाइनोमियल हो गया। उसके बाद हम लोग जो है किसके बारे में जानेंगे? ट्राइनोमियल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है? ट्राइनोमियल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ट्राइनोमियल जिसमें तीन पार्ट ये होगा, 3 टर्म होगा। तो हम लोग को जानना है किसके बारे में? नंबर थर्ड। किसके बारे में जानेंगे जी? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल consisting of 3 terms। कितने टर्म्स में बने रहेंगे? 3 टर्म। ऐसे आप लोग को पता है ये सभी चीजें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3x एंड प्लस
+1 तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद में और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहो जितना एग्जांपल लिख दो। उसके बाद अब हम लोग जो है आते हैं यहाँ पर, इसके बाद में जो डिग्री बताया था मैंने, इसके बारे में बताया था डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में कैसे अब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।